नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। निकोटीन युक्त कफ सिरप की जांच में दिन प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले आजमगढ़ से दीदारगंज थाना क्षेत्र के नजवे गांव निवासी विकास सिंह का नाम सामने आया। वहीं यह जिठारी गांव के निवासी विपेंद्र सिंह की संलिप्तता सामने आई। इस मामले में औषधि निरीक्षक ने बुधवार को दीदारगंज थाने में प्राथमिकता दर्ज कराई। विपेंद्र सिंह नजवे गांव निवासी विकास सिंह का अभिन्न मित्र है और दीदारगंज थाने का हिस्ट्री सीटर भी है और उसके ऊपर कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। कोडीन यूज कफ सिरप के मामले में थाना दीदारगंज में औषधि निदेशक सीमा वर्मा की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई। ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा ने पुलिस की तहरीर देकर बताया कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के जिठारी नरवे निवासी विपेंद्र सिंह की मार्टिनगंज में बन गांव में एएस फार्मा के नाम से मेडिकल स्टोर है। उन्होंने आजमगढ़ की 2 बस्ती की 3 और जौनपुर की एक फर्म की कोडिन कफ और की 3 जौनपुर की एक फर्म से कोडिन कफ सिरप की कुल 3,28,000 बोतल खरीदी थी। 28 नवंबर को निरीक्षण के दौरान दुकान बंद मिली। पूछताछ के दौरान मकान मालिक ने बताया कि 1 साल पहले वह दुकान छोड़ चुका है। इस पर उसके घर जाने पर भी वह नहीं मिला। कई बार फोन किया लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल के जरिए खरीद बिक्री का विवरण मांगा गया लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया। जीएसटी विवरण अकाउंट नहीं उपलब्ध कराया गया। ऐसे में कफ सिरप के दुरुपयोग की आशंका है। विपेंद्र सिंह के ऊपर 11 मुकदमे दर्ज है जिसमें गैंगस्टर आर्म्स एक्ट, मारपीट, हत्या के प्रयास आदि के मुकदमे दर्ज हैं। विपेंद्र कुमार के ऊपर प्रयागराज और जौनपुर में एक एक और मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा शेष मुकदमे जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। मार्टिनगंज के सटी बन गांव में विपेंद्र सिंह के एएस फार्मा नाम से मेडिकल स्टोर चलाता था। 1 साल से इस दुकान में ताला लटक रहा है जिसके बाद भी 3,28,000 बोतल कोडीन कफ सिरप की बिक्री एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। औषधि विभाग किस प्रकार निगरानी करता है यह भी सवालों के घेरे में है। हालांकि इस बारे में औषधि निरीक्षक कुछ बता नहीं रहे हैं। कोढ़ी न्यूज कफ सिरप मामले में शामिल विकास सिंह और जितेंद्र सिंह में बहुत घनिष्ठता थी। लोगों की माने तो लगभग 4 माह पहले विकास सिंह ने विपेंद्र सिंह के खाते से 40 लाख रुपए भेजा। विपेंद्र सिंह ने पैसा देने में आनाकानी का तो मामला थाने पहुंच गया। हालांकि इस मामले में कोई मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुआ जिसके बाद दोनों में अलगाव हो गया। औषधि निरीक्षक डॉक्टर सीमा वर्मा ने बताया कि विपेंद्र सिंह ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई। मेडिकल स्टोर बंद मिला, मोबाइल उठा नहीं और ईमेल व्हाट्सएप पर मैसेज जाने करने के बाद कोई जवाब नहीं मिला। अगर उसके द्वारा खरीद फरोख्त की जानकारी दी गई होती तो यह मुकदमा दर्ज नहीं कराना पड़ता। मैम कोविड सिविल के मामले में दीदारगंज थाने में जो है आजमगढ़ जिले में पहला मुकदमा दर्ज कराया गया। आपके द्वारा क्या कहेंगे? उनके द्वारा कोडीन सिरप न्यू फेंसाडिल सिरप कफ सिरप खरीदा गया था जो कि आजमगढ़ से 2 फर्मों से खरीदा गया था और बस्ती से 3 फर्मों से खरीदा गया था। एएस फार्मा बनगांव मार्टिनगंज द्वारा खरीदा गया था और एक फर्म जौनपुर से खरीदा गया था। इन तीनों जनपदों से खरीदा गया था। उनसे मेरे द्वारा 28 नवंबर से सेल परचेज आदि रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और दुकान मौके पे बंद पाई गई और घर पे उनके जा कर के उनकी माताजी से मुलाकात हुई थी। उनको निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करा दी गई थी। कंटिन्यूअस मेरे द्वारा उनको फ़ोन किया गया है लेकिन उन्होंने फ़ोन भी नहीं पिक किया है और अभी तक कोई भी प्रत्युत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी 5 दिन इंतजार किया गया है। उसके बाद उन पर एफआईआर के लिए तहरीर दी गई है। किस थाने में तहरीर? दीदारगंज थाना। किसके नाम किया गया? विपेंद्र सिंह। ठीक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी विपेंद्र सिंह पहले से ही थाने में हिस्ट्री सीटर है। इसके ऊपर कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। प्राथमिकी दर्ज होने पर इसके बैंक खाते
और इसके द्वारा सिरप की बिक्री कहाँ कहाँ की गई इसकी जानकारी भी की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और क्या है उसकी हिस्ट्री सर, इतने मुकदमे के अंदर में क्या कार्रवाई की गई? दीदारगंज थाने में एक आरोपी पे जो कोडीन युक्त कफ सिरप है उसका अभियोग डीआई जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसकी तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया गया है। आरोप है कि काफी बड़ी मात्रा में उसने जो कोडीन युक्त कफ सिरप कई लाइसेंसी फर्म से खरीदा और उसके बाद आशंका है कि वो कफ सिरप उसने नियमानुसार बेचने की बजाय कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग किया है, कहीं और उसको डाइवर्ट किया है। इस तरह की अभी तक की जांच में तथ्य सामने आए हैं। जो आरोपी है वो सीसीटर है, उसके विरुद्ध लगभग 10-11 अभियोग थाना दीदारगंज और अन्य जनपदों में पंजीकृत। सर क्या उसको ट्रैक किया जा रहा है और भी क्षेत्रों में, क्योंकि बहुत हाईलाइटेड मामला है ये? हाँ, उसके लिंकेजेस की जो है वो सभी तरह से तलाश की जा रही है और उस पे जिला पुलिस और अन्य जो जिलों की पुलिस है और एसटीएफ वो सब आपस में तालमेल से काम कर रहे हैं। विकास का भी नाम सामने आ रहा, तो विकास की अभी तक क्या अपडेट? उस पे भी पुलिस और एसटीएफ की टीम काम कर रही है। ठीक है सर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।